डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह सर, हम सब आपका मार्गदर्शन, आपका निर्देश, संदेश सुनने के लिए आतुर हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं विभाग की ओर से, और सर अनुरोध करता हूं कि हम सभी शिक्षक साथियों को और अधिकारियों को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। वेलकम सर। थैंक यू आनंद। थैंक यू आनंद। मुझे 3-4 बातें ही आपसे कहनी है, क्योंकि सेशन में क्या होगा वो तो आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो लोग लेक्चर देने वाले हैं वो लोग बताएंगे ही। मुझे ये जानकारी है कि इसमें डाइट के प्रिंसिपल्स हैं, बीएसएस हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, डाइट के हमारे लेक्चरर्स हैं, और जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर्स हैं, एआरपीज हैं, शिक्षक संकुल के जो शिक्षक प्रभारी हैं और हेडमास्टर्स हैं, शिक्षक भी हैं। तो ये जो अवसर है, क्यों ऐसा किया जा रहा है और आज ही क्यों किया जा रहा है, इस समय क्यों किया जा रहा है सितंबर के महीने में, तो आपने ये देखा होगा कि जब पहले हफ्ते में जब हमारे स्कूल खोले गए प्राइमरी के, या उसके पिछले महीने जब जूनियर हाई स्कूल खोले गए थे, तो आपको एक विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए थे, पत्र भेजा गया था, और आपसे ये अपेक्षा की गई थी जब स्कूल खुल जाएगा तो आप क्या क्या करेंगे, आपसे क्या अपेक्षाएं थी स्कूल के खुलने की तैयारी के बारे में, साफ सफाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, व्यवस्था के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, बच्चों के आने जाने के बारे में, कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में बहुत विस्तृत निर्देश आपको दिए गए थे। उसी कड़ी में मुझे लगता है कि ये आज का सेशन है जिसमें 4-5 मुद्दों पे आपसे बातचीत होगी। सबसे पहला तो ये है कि बच्चे जब आपके स्कूल आए हैं तो बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, और जब वो आ गए हैं तो उनका जो स्कूल में आने का इनिशियल रिस्पांस है, शुरुआती जो उनकी प्रतिक्रिया है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वो इतने दिन के बाद स्कूल में आए हैं, तो वो क्या करेंगे। क्या करने के लिए आपको दो तीन चीजें दी गई हैं। एक तो पहला काम आपको ये करना होगा कि आप उनका जल्दी से क्विकली असेसमेंट कर ले। जो पेपर पेंसिल यानी प्रश्न पत्र बनाकर और उसका जवाब लिख के वाला असेसमेंट नहीं होगा, बल्कि एक क्विक असेसमेंट कि बच्चे किस स्तर पे हैं, भाषा, गणित, विज्ञान, जो भी आप पढ़ाते हैं, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हो उसके पाठ्यक्रम के आधार पे। क्योंकि आज जो बच्चे कक्षा 5 में होंगे, जब स्कूल खुले थे पिछली बार, तो वो तीसरे के आखिर में रहे होंगे या चौथी क्लास के शुरुआत में रहे होंगे। तो 1-1.5 साल के समय में जो उन्होंने बीच में पढ़ाई नहीं किया है और सीधे 5 में आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से जो शुरुआत करनी होगी वो कक्षा 3 से करनी होगी, फिर 4 का सिखाना होगा, और तब आप 5 पे आएंगे। तो मुझे अनुमान है कि ऐसे बच्चे आपके कक्षा में आसानी से प्रगति कर सकेंगे, सीख सकेंगे। अगर सीधे आप कक्षा 5 के पाठ्यक्रम पे चले जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी और बच्चों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने 4 की पढ़ाई नहीं की है। 3 में जो पढ़ा था उसका बहुत सारा भूल गए होंगे। तो रेमेडिएशन एक शब्द आप प्राय सुनते रहते हैं। रेमेडिएशन का मतलब यही है कि जो कठिनाई आ गई है, जो दिक्कत आ गई है, सीखने के स्तर में जो कमी हो गई है, जो लॉस हो गया है, जो भूल गए हैं, उसको आप पहले दुरुस्त करिए। दुरुस्त करने के लिए आपको सामग्री दी गई है, एक पैकेज दिया गया है, रेमेडिएशन का एक पूरा पैकेज है, उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, और उसमें जो सामग्री है, रणनीति है, कहानी, कविता, पाठ, जो भी दिया गया है उसका इस्तेमाल करिए, और अपने विवेक से, अपने विजडम से, अपने अनुभव से और भी सामग्री का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पैकेज का आशय ये नहीं होता है कि बस आपको इतना ही करना है। आपकी मदद के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहायता के लिए है कि आप इस सामग्री को नजर में रखें, दृष्टि में रखें, और इस तरह से आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आप सामग्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अपनी ओर से भी इनपुट डालिए। जो दूसरा फोकस एरिया है वो ये है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो, बच्चों से संबंध, अंतरंगता, जो एक संपर्क रहता है शिक्षक का, बहुत ही घनिष्ठ, जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है बच्चे शिक्षक में और शिक्षक बच्चों में, जो विश्वास रखते हैं,
जो एक विश्वास का पूरा वातावरण रहता है, तो उसके जो हिस्से हैं, उसकी जो बातें हैं, वो आप पालन करिए, उसको आप कायम रखिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए। ठीक है। जो पढ़ाई का तौर तरीका है, वो मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि अगर आप इस अवधारणा पर हैं, इस विश्वास से आप काम करना शुरू करेंगे कि ये तो कक्षा 5 के बच्चे हैं, कक्षा 5 की किताब में ये चीजें दी हुई है और हमको यही पढ़ाना लिखाना है, तो फिर आपको बहुत समस्या होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा तो बच्चे बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। बच्चे अगर सीखेंगे नहीं तो उनको आनंद नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे वो निराश हो जाते हैं, कक्षा से दूर हो जाते हैं, कक्षा की जो स्पीड है, गति है, उससे वो अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश करिए कि सभी बच्चे कक्षा में इन्वॉल्व रहे, मौजूद रहे, फिजिकली नहीं, दिमाग से। राइट? तो जो कोर्सेज हैं दीक्षा पे, उसको आप देख लीजिए। जो सामग्री है दीक्षा पे, उसको देख लीजिए। उसको देखने से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, वीडियो में, ऑडियो में। अगर आप देखेंगे तो आपको उस कक्षा में इस्तेमाल करने में आसानी होगी। जो आज की बातचीत का एक हिस्सा और है, जिसमें लीडरशिप के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, नेतृत्व के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये क्यों इतना जरूरी है। ये जो हेडमास्टर होंगे या जहां भी उनको प्रमुख की भूमिका दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, दायित्व मिला हुआ है, उनको ये पता होगा कि दो तरह की लीडरशिप होती है। एक तो ये है कि आप अपनी पोजीशन की वजह से, अपने पद की वजह से, कि मैं हेडमास्टर हूँ, ठीक है, तो आपका सम्मान इस बात से तो होता है कि आप हेडमास्टर हैं, प्रधान शिक्षक हैं। अथॉरिटी का एक स्रोत ये है। मेरे हिसाब से अथॉरिटी का दूसरा स्रोत वो है जो आप अपने विजडम से, मार्गदर्शन से, सहयोग से, टीम को लेके साथ चलने से जो अर्जित करते हैं, जो सम्मान अर्जित करते हैं, वो अथॉरिटी सबसे बड़ी है। लोग आपकी इसलिए इज्जत करते हैं कि आप उनकी समस्याओं को समझते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं। लीडरशिप के बारे में विस्तार से आपसे टीम चर्चा करेगी। मैं एक बार फिर से इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं सबको आमंत्रित करता हूँ, सबको इस बात की शुभकामना देता हूँ कि वो इस सेशन को अच्छे से ध्यानपूर्वक और इन्वॉल्व होके सुनेंगे और इससे कुछ ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू।